देखिए, एक बार फिर मैं आपके सामने बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। हम एक एक केस आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपके पशु सुरक्षित रहें, बने रहें, और जो सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान, जो सबसे ज़्यादा पशुओं को हानि होती है, वो इसी बीमारी में होती है। ये बीमारी क्या है और कैसे होती है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना करा हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इस बीमारी का नाम है टीट ब्लॉकेज, टीट ऑब्स्ट्रक्शन, टीट स्टेनोसिस। मतलब टीट सर्जरी से संबंधित है, ब्लॉकेज से संबंधित है, फाइब्रोसिस बन जाती है। और जब थन के ऑरिफिस पे जो छेद होता है, वहाँ पर जब फाइब्रोसिस बन जाती है तो फिजिकल ब्लॉकेज हो जाता है। जब थन ब्लॉकेज हो जाता है, थन से दूध नहीं निकलता है, तो थन धीरे धीरे मारा जाता है। और थन मारा जाता है और थन खराब हो जाता है, थन छोटा पड़ जाता है, थन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो किस तरीके से थन की सर्जरी की जाती है? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो सर्जरी की जाती थी, तो टीट साइफर को डाल के टीट सर्जरी की जाती थी, जिसका नाम टीट कटर था। तो कभी भी नेवर, कभी भी टीट साइफर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। जिन थनों में टीट सर्जरी की जाती है और टीट साइफर के द्वारा की जाती है, ये टीट कटर के द्वारा की जाती है, तो समझ लें कि थन 90% मारा जाएगा, या दोबारा बंद हो जाएगा, या थन छोटा हो जाएगा, या थन से दूध खत्म हो जाएगा। तो ये सर्जरी को करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है 11 नंबर ब्लेड। और 11 नंबर ब्लेड से जो सर्जरी की जाती है, अच्छे हाथ से, अच्छे हैंड से सर्जरी की जाती है, तो आप ये मान के चलें कि 99.99% थन में कोई भी रुकावट नहीं आती है, कभी थन खराब नहीं होता है और थन बिल्कुल ठीक होता है। तो ये उद्देश्य है कि हम यहाँ से डायग्नोसिस कर रहे हैं। डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो ब्लॉकेज है वो कहाँ पर है। यहाँ से हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। ये बच्चों को हम दिखा रहे हैं कि ये जो बच्चे, नए बच्चे हैं, ये जब काम करें तो कम से कम ये पता चले कि थन खराब नहीं होगा, थन बिल्कुल ठीक होगा। जब ये देख रहे हैं कि देखिए दोनों देखा कि टीट फाइब्रोसिस कहाँ पर है, जब टीट फाइब्रोसिस पता चल जाएगी, उसके बाद हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी का डिसीजन तभी लेंगे जब टीट फाइब्रोसिस कंफर्म हो जाएगी कि कहाँ पर है। फिर हम 11 नंबर का ब्लेड को लेते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं। बहुत ज़रूरी है एंटीसेप्टिक लोशन लगाना। अगर आप किसी थन पे एंटीसेप्टिक लोशन नहीं लगाते हैं तो आप बाहर की गंदगी अंदर चली जाएगी। जब बाहर की गंदगी अंदर चली जाएगी तो इन्फेक्शन होगा और बाद में थन खराब हो जाएगा, मैस्टाइटिस हो जाएगी, थनैला हो जाएगा। ये बार बार हम बच्चों को दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन को बेहतरीन तरीके से किया जाता है। ये बेहतरीन तरीका है सर्जरी करने का, इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सर्जरी है टीट स्टेनोसिस, टीट ब्लॉकेज, बंद थन के अंदर जो गांठ है उसको हम ठीक करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और यहाँ से हम ये 11 नंबर ब्लेड को अंदर इसके अंदर डाल रहे हैं। यहाँ से 11 नंबर का ब्लेड हम एंटर वहाँ तक करेंगे जहाँ पर टीट फाइब्रोसिस है। और ये देखिए अंदर अंदर चला जा रहा है। ये है बड़ी चीज़। और इसको हम यहाँ से क्रॉस इंसिजन बनाएंगे। क्रॉस इंसिजन जब बनाएंगे हम, तो इससे क्या होगा कि दोबारा कभी हीलिंग जब नहीं होगी, और जब हीलिंग नहीं होगी तो थन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये देखिए ये तरीका है, कहीं ब्लडलेस सर्जरी है, कहीं से भी खून नहीं निकलता। बेहद बेहतरीन सर्जरी आपको देखने मिलती है। और ये सर्जरी का जो हमारा काम है वो बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि सर्जरी कभी भी अनाड़ी आदमी से, कभी नॉन टेक्निकल आदमी से, कभी पहली बार सर्जरी को ट्राई ना करें। जो लोग जानकार हों वही इसको थन को छुएं, वरना तो थन खराब हो जाएगा और भैंस की कीमत का नुकसान हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से बना रहे हैं, क्रॉस इंसिजन बना रहे हैं। और क्रॉस इंसिजन बनाने के बाद रोटेट कर देते हैं। और रोटेट करने के बाद थन से देखिए अब हमने सर्जरी पूरी कर दी। और सर्जरी के बाद ये देखिए पूरी तरीके से इसका दूध आने लगा और बेहतरीन तरीके से इसका दूध निकल गया। अब सवाल उठता है कि इसको एंटीबायोटिक 3 दिन तक हम आपको इसको एंटीबायोटिक दिलाना है, और 3 दिन तक एनाल्जेसिक दिलाना है, और विटामिन एच या रॉबेच इसको 3 दिन तक दिलाना है। फिर आप ये देखेंगे धीरे धीरे थन की धार बिल्कुल गोल हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे द्वारा अब तक सैकड़ों ऑपरेशन किए गए हैं और लगभग 99% रिजल्ट आता है। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और लोगों को बताते रहिएगा कि ये सर्जरी बहुत कामयाब है और इससे पशु ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी BVS C&H कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो लोग मेरे पास आएँ। ये जो टेक्निक मैंने डेवलप की है, इस टेक्निक को सीखें, करें, ताकि फील्ड में एक पशु चिकित्सा अधिकारी का, एक वेटरी डॉक्टर का सम्मान के साथ नाम दिया जाए। सम्मान तभी मिलेगा जब आप सम्मानित जनक काम करेंगे, सम्मान जैसा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।